हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की जानिब से जो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन अनाउंस हुआ है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स हैं और ऑनलाइन फॉर्म का सारा प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों बांग्लादेश में जो है ना एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहिए। अब देखें, आप बांग्लादेश में जो है ना वो गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया में है वैसे ही सेम क्वालिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के जो डॉक्टर्स हैं वो जो है ना वो वेल नोन है, जैसे कि पाकिस्तानी या इंडियंस के डॉक्टर्स हैं। और उसके बाद जी दूसरा रीज़न कि उनके जो मेडिकल के स्कूल्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं। उनको काफ़ी टाइम लगा है स्किल्स या फैकल्टी को डेवलप करने में। तो जो आपको जो है ना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको वहाँ पर दिखेगी, इन केस अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं वहाँ पर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो वहाँ की जो फ़ीस है अपने मेडिकल स्कूल्स की, वो जो है ना 10,000 से 25,000 पर ईयर होती है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो आप इजीली वहाँ पर जो है ना एमबीबीएस या बीडीएस कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि डॉर्मेट्री जो होती है ना वो मोस्टली बांग्लादेश के जो मेडिकल स्कूल्स हैं उनमें फ्री होती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के मेस पे रहना चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम जो एक्सपेंस आएगा ना वो 10,000 पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो आएगा। ठीक है, और अगर आप आउटसाइड से अपनी जो है वो खाते हैं तो 25,000 PKR आपका जो है ना मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पर जो है वो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उनकी अपनी लैंग्वेज है बंगला। अगर आप इंग्लिश वहाँ पर जो है ना इंग्लिश भी मिक्स है, लेकिन बंगला को सीखने के लिए 2 से 3 माह लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं, आप इजीली वहाँ पर सीख सकते हैं। और दूसरी बात कि उनके जो मेडिकल स्कूल्स हैं बांग्लादेश के, वो उनकी जो रैंक है वो हाई है इन कंपेरिजन विथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेजेस। अगर हम क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो उनकी रैंकिंग बहुत ही हाई है। और बाकी अगर आप गूगल पे इनके रीजंस सर्च करेंगे एमबीबीएस या बीडीएस इन बांग्लादेश, तो आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्यों बांग्लादेश में पढ़ना चाहिए। तो अब हम इनका जो एडवर्टाइजमेंट है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। अच्छा जी, देखें, इनमें जो टोटल इस बार सीट्स हैं वो 221 सीट्स हैं, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनमें 117 सीट्स सार्क कंट्रीज़ के लिए हैं। और बाकी जो है वो 99 सीट्स जो है ना वो नॉन सार्क कंट्रीज़ के लिए हैं। अब सार्क कंट्रीज़ कौन से हैं, जिनमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो है वो एमबीबीएस की 21 सीट्स हैं और बीडीएस की 2 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको अगर देखने हैं कि कौन कौन से प्राइवेट या गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो नीचे आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना एनएक्स ए और एनएक्स बी में, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। तो जिनमें भी आपको अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से पहले नाम उनका देखें। ठीक है, और ये जो है वो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। और उसके बाद जी ये जो है वो प्राइवेट के डेंटल कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से आप इनके नाम भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए या प्रोसीजर है एप्लीकेशन का, वो आप सी और डी एनेक्स्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर जो है ना हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन एमबीबीएस या बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल यूनिट्स इन बांग्लादेश फॉर 2023-24। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आपने जो है वो ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो। बाकी ओ लेवल या इसका एग्ज़ाम जो है वो आपने 2020 से पहले ना दिया हो। ठीक है, या ए लेवल का जो एग्ज़ाम है या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होता है वो आपने 2022 से पहले पास ना किया हो।
उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना वो मोस्टली आपके बायोलॉजी की जो है ना वो मार्क्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। यानी कि आपकी बायोलॉजी में जो है ना वो 80 से 90% होनी चाहिए। बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके, कैलकुलेशन में जब ये लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इनमें आपकी अच्छी मार्क्स होनी चाहिए। ऐसा समझें कि आपके फर्स्ट ईयर या इंटर जो है वो कुल मिला के आपकी जो है ना वो 80 से 90% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हायर अथॉरिटीज़ है या फॉरेन मिनिस्टर से जो है ना वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो है वो मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जितने भी सार्क कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ना फ़ीस उतनी चार्ज की जाती है जितनी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से चार्ज की जाती है। बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे जो है ना वो $5000 पर मंथ चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए जो है ना आपने 100 यूएसएस इनकी जो फ़ीस होती है वो आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र करनी होगी या स्विफ्ट कोड के थ्रू। ये इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें आपने 100 यूएसएस सेंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जी यही सेम क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये प्राइवेट के लिए है और ऊपर ये मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट के लिए है। तो ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया है, सेम ही प्रोसेस है, आपको 100 यूएसएस सेंड करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है आपको। अच्छा जी, ये वेबसाइट है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन DGME, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जिस पे हम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बांग्लादेश की MBBS और BDS की एडमिशन के लिए, ठीक है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इजीली आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अदरवाइज foreignstudents.dgme.gov.bd ये लिख के गूगल करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेंट साइन अप के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपने अपना जो नेशनलिटी है वो आपने चूज़ करनी होगी, ठीक है। पाकिस्तान हमारा है तो पाकिस्तान हम करेंगे। आपका नाम और उसके बाद ये आपकी ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस टाइप की एक ईमेल आएगी जिससे आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आप वापस आके अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर पहले आपने अपनी जो है वो प्रोफाइल को जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। तो थोड़ा सा नीचे में आता हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखें, आपने प्रोफाइल साइज़ आपने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका नाम, और जी यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है, अपने मदर का नाम, अपने फादर का नाम, यहाँ से अपनी ईमेल एड्रेस और फुल आपकी एड्रेस जिसके थ्रू आपसे कम्युनिकेशन होगी वो आपने फुल एड्रेस देनी है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस। यहाँ पर नेशनलिटी में आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ से कंट्री ऑफ पासपोर्ट आपने पाकिस्तान करना है। स्टेट या प्रोविंस आपका कौन सा है वो आपने यहाँ से इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आपने जो है ना अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है और उसके बाद आपकी जो है वो सिग्नेचर आपने यहाँ से अपलोड करनी है। एक इमेज पे वाइट पेज पे आपने सिग्नेचर करके वो यहाँ से अपलोड करनी होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, कंट्री ऑफ बर्थ आपने बताना है। ये जो है वो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें पहले आपने अपनी मैट्रिक की देनी है, ठीक है। मैट्रिक आपका जो है वो यहाँ से कौन से ईयर में आपने पास किया, आपकी क्या जो है वो मार्क्स थी, टोटल मार्क्स क्या थी, आपका ग्रेड क्या था। और यहाँ से जी आपने जो है ना टॉप 5 सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं जिनमें आपने जो है वो मार्क्स बतानी है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या इंग्लिश है। इस तरीके से आपने जो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक के वो आपने यहाँ पर मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से मेंशन करके मार्क्स लिखी हैं और उसके बाद ग्रेड लिखा है मैंने। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की जो है ना वो यहाँ से आप अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो उनकी पहले हम मैट्रिक की हम जो है वो
सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे, उनकी मार्कशीट अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम जो है ना वो HSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल की जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे, इंटरमीडिएट की कौन से ईयर में हमने पास किया और मार्क्स क्या थी आउट ऑफ, यानी कि जो 1100 होती हैं उनमें आपने कितनी उठाई और ग्रेड आपका क्या था। और यहाँ से जी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी कितनी मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, आपका ग्रेड इसमें क्या है। और जी यहाँ से आपने जो है वो अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उनकी मार्कशीट अपलोड करनी है सिलेक्ट करके, ठीक है। ये लास्ट वाला सेक्शन जो वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, इसमें आपने जो है वो इंग्लिश जो आपकी जो लैंग्वेज है उसकी राइटिंग करनी है कि आपको हाई है, मीडियम है या लो है। उसके बाद जी राइटिंग और स्पीकिंग को आपने रेट करना है। ये लीगल गार्डियन आपका कौन सा है वो आप उनका नाम लिखेंगे, कंट्री, फ़ोन नंबर, एड्रेस उनकी देनी है और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपने जो है वो आपके कंट्री में जो आपका कोई दोस्त है उनकी आप जो है वो उनका नाम लिखेंगे, उनकी एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर। अगर कोई बांग्लादेश में आपका कोई दोस्त है तो उनकी आप डिटेल दे के थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको लीव कर दें। और जी यहाँ से जो है वो कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। वंस जब आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है तो उसके बाद जी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है वो मैंने जैसे पब्लिक MBBS मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो जी यहाँ पर अगर मैं BDS के लिए अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं पहले ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। MBBS के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। मैंने देखें अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है तो यहाँ पर अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो यहाँ पर स्टेटस चेंज होगा, अभी पेंडिंग है। तो मैं जैसे पब्लिक MBBS पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पर्सनल डिटेल है ऊपर और यहाँ से जी सेशन जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, कैटेगरी पब्लिक है और यहाँ से कोर्स जो है वो सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि प्लीज़ क्लिक एंड ड्रैग योर डिज़ायर मेडिकल कॉलेजेस टू टॉप ऑफ द लिस्ट बिलो। यहाँ से जो भी आप जिनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप जो है ना ड्रैग करके इस तरीके से आप ड्रैग करके टॉप में रखेंगे, ठीक है, जिनमें भी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद DGME जो है ना वो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन करेंगी, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आपने क्या करना है कि पेमेंट करनी है जो कि 100 USS की, उसकी ट्रांजैक्शन ID लिखेंगे और यहाँ से प्रपोज मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टडी आउन फंड्स है या आप बांग्लादेश स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आप अगर अपने फ़ंड पे पढ़ना चाहते हैं तो आउन फंड पे क्लिक करेंगे या बांग्लादेश स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से नीचे आपने क्या करना है, पेमेंट जो आपने की है उसकी जो है वो आपने रिसिप्ट अपलोड करनी है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अगर कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड के सेक्शन में क्लिक करके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है ना आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से आप जो है वो BDS के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो BDS पे क्लिक करें, यहाँ से ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा और यहाँ से जी ये जो है वो यहाँ पर एक ही कॉलेज है ढाका डेंटल कॉलेजेस जिनमें आप अप्लाई करेंगे और यहाँ से जी आपकी जो पेमेंट की ID है 100 USS की वो आपने ट्रांजैक्शन ID लिखनी है और यहाँ से मोड में आपने चूज़ करना है जो भी जिस भी आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप आउन फंड्स पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट की जो है वो रिसिप्ट अपलोड करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करना चाहते हैं तो करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। तो सेव करेंगे तो आपकी जो है ना ये एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सेम ही तरीक़ेकार है जिसके तहत आप जो है वो अप्लाई करेंगे। वंस जब आपकी एप्लीकेशन को वो चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका स्टेटस चेंज होगा और फर्दर आप जो है ना इसी पोर्टल से जो है ना आगे सॉरी पीछे जो है वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी रिक्शा की, तो उसको इग्नोर करें। देखें यहाँ पर प्राइवेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइवेट चूज़ करेंगे और आर्म फोर्सेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जो इनके मेडिकल कॉलेज हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीक़ेकार था इनमें अप्लाई करने का जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।